प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, भारत में एक व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। नाम है जयराम रमेश। क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी किसी देश में कदम रखते हैं, जयराम रमेश झट से गूगल खोलते हैं और टाइप करते हैं, डिड नेहरू विजिट दिस कंट्री। और अगर जवाब हाँ आता है तो तुरंत ट्वीट करते हैं, व्हाट्स द बिग डील, नेहरू डिड इट फर्स्ट। और अगर जवाब ना आए तो कहते हैं, दिस कंट्री इज इन इम्पॉर्टेंट इनफ टू विजिट। वाह जयराम रमेश जी, क्या तर्क शक्ति है आपकी। 2 जुलाई की सुबह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना की यात्रा के लिए रवाना हो गए। इसके बाद वे त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के घाना पहुंचने से पहले ही जयराम रमेश को पेट में मरोड़े उठे और उन्होंने ट्वीट कर डाला और ये याद दिलाया कि 1960 के दशक में घाना पर राज करने वाले क्वामू नक्रूमा के साथ नेहरू जी के कितने बढ़िया संबंध थे और कैसे नेहरू को अफ्रीकी समुदाय से कितना प्रेम था। शायद इन्हें पीएम मोदी के घाना जाने से तकलीफ हो रही है, लेकिन असल में जयराम जी को किसी और चीज से तकलीफ है कि दुनिया अब सिर्फ नेहरू को याद नहीं कर रही, बल्कि 21वीं सदी के भारत की पहचान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हो रही है। आज जब पीएम मोदी घाना जैसे अफ्रीकी देशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है और आप वही पुराना कैसेट चला देते हैं, नेहरू डिड इट फर्स्ट। अब बताइए, क्या विदेश नीति इतिहास का टॉपर बनने की प्रतियोगिता है या फिर ये देश हित में बदलते वैश्विक समीकरणों के हिसाब से संबंध सुधारने की जिम्मेदारी है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश से हमारा एक सवाल है, क्या आपने कभी चीन के अफ्रीकी देशों में बढ़ती दखल अंदाजी पर कुछ कहा, कुछ ट्वीट किया? चीन अफ्रीका में क्या क्या कर रहा है? $बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे रहा है, बंदरगाह बना रहा है, सैन्य बेस तक स्थापित कर चुका है और बदले में उन देशों की संप्रभुता गिरवी रख रहा है। क्या कभी कांग्रेस या आपका लिबरल इकोसिस्टम समाज चीन की इन चालों पर कुछ बोला? नहीं, क्योंकि आप सबके लिए चीन तो गुरुजी है और भारत दोषी। अब जरा तथ्यों की बात करते हैं। आज भारत ग्लोबल साउथ का चेहरा बन चुका है। भारत G20 में अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनवाने में सबसे अग्रणी रहा था। नरेंद्र मोदी भारत के पीएम हैं। उनकी विदेश यात्राएं सिर्फ औपचारिक या फिर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो निवेश, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सांस्कृतिक साझेदारी पर होती है, पीपल टू पीपल टाइज। और जियोपॉलिटिकल चश्मे से देखें तो अफ्रीकी देशों के साथ संबंध अधिक महत्वपूर्ण आजकल इसलिए भी हैं क्योंकि ये मिनरल रिच देश है। इस क्षेत्र में चाइना अपनी पैठ तेजी से बना रहा है और भारत आज की दुनिया में चाइना का विकल्प बनकर उभरा है, क्योंकि हम ना तो वेस्ट की कॉलोनियल मानसिकता से ग्रसित है, ना ही चाइना की तरह लोन ट्रैप में किसी देश को फंसाते हैं। ये भी एक तथ्य है कि पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ को आत्मसम्मान दिया है, जो नेहरू जी के युग में भी नहीं मिल पाया था। अरे जयराम जी, क्या आपके लिए विदेश नीति का मतलब सिर्फ नेहरू विजिटेड और नॉट गूगल सर्च है, या फिर आप भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद को भी समझ पाए हैं? इतिहास पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतिहास में ही अटक जाना मूर्खता है। नेहरू जी ने जो किया वो उनके समय के अनुसार शायद ठीक रहा होगा। मोदी जी जो कर रहे हैं वो आज के भारत की ज़रूरत है। तो अगली बार जब जयराम रमेश जी गूगल पर नेहरू का नाम ढूंढते हुए ट्वीट करें तो आप उन्हें एक जवाब ज़रूर दें। भारत अब गूगल पर नहीं, ग्लोबल पटल पर ट्रेंड कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति को 2025 में नेहरू की फ्रेम में देखना बचकाना है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना जवाब दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।